बचपन से ससुराल शब्द सुनती आई हूँ। कभी कौतूहल लगता था तो कभी उत्सुकता, कभी अनजाना सा भय तो कभी खुशी और शर्म से कपोल लाल हो जाते। दादी कहती हमारी जया राज करेगी ससुराल में, तो अम्मा कहती राजकुंवर के संग बिटिया की शादी करूंगी जो तुझे पलकों पर बिठा के रखेगा। कभी गुस्सा होती तो कहती कर ले जितना बचपना और मनमानी करनी है, सासरे में ये सब नहीं चलेगा। एक पल के लिए दिल दहल जाता, फिर उदास देख अम्मा छाती से लगा लेती, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। समय पंख लगा के आगे बढ़ता रहा। 19वें साल में मेरी शादी अच्छा घर वर देखकर तय कर दी गई। ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम के बाद शादी होगी। मैंने अम्मा बाबूजी से आगे की पढ़ाई के लिए पूछा। बाबूजी बोले पढ़ा लिखा परिवार है, ससुर बैंक मैनेजर के पोस्ट से इसी साल रिटायर्ड हुए हैं। लड़का एमबीए कर अच्छी नौकरी कर रहा है। छोटा भाई इंजीनियर है, बड़ी बहन एमए पास है। मेरी बहुत इच्छा थी कि शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं। सखियों की चौहल आंखों में सुनहले सपने और टीवी सिनेमा में देखे हुए सास की ममतामयी छवि, पिता समान ससुर लक्ष्मण जैसा देवर और बड़ी बहन सी नंद, और प्यार करने वाला, सुख दुख में साथ खड़ा रहने वाला पति की कल्पना मन मस्तिष्क में संजोए मैं ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। कुछ रस्मों के बाद मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। कुछ खाने के लिए एक लड़की लेकर आई। घूंघट डाले डाले लग रहा था दम घुट जाएगा। थकावट, गर्मी और मायके से पहली बार आने के कारण कुछ खाने का मन नहीं किया। अगली सुबह बड़ी नंद ने 5 बजे सुबह उठाकर पीले रंग की साड़ी दी और कहा नहा के तैयार हो जाओ। सासू माँ ने मंडप के पास ले जाकर पीला सिंदूर लगाया और लड्डू दिया। फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई और शाम में मुझे पहली रसोई बनानी थी। और फिर शुरू हो गया मेरा ससुराल से असली परिचय। 5 बजे सुबह नहाकर पूजा कर सास ससुर को गर्म पानी और चाय, फिर नंद और देवर को ग्रीन टी, पति को लेमन टी। फिर सबकी पसंद पूछकर नाश्ता बनाना और नाश्ते के टेबल पर नुस्ख निकालना, आज तीखा ज्यादा है तो नमक कम है तो तेल बहुत है। सास ने बड़ी नंद को 1 महीने के लिए रोक लिया था नई बहू को ससुराल के तौर तरीके सिखाने के लिए। चाहे कितनी भी रात हो जाए सास के पैर की मालिश करना ही था, वरना अगली सुबह नंद भी जितने दिन रही उनका भी मालिश करना पड़ता था। बड़ी नंद तीखी लाल मिर्च थी, हमेशा कमी निकालती और डांटती, मन नहीं भरता तो भाई और माँ से भी चुगली करती। एक दिन सर में बहुत दर्द था, 1 कप चाय बना छत पर आ गई, शांति से बैठकर पीऊंगी। नंद ने देख लिया, सास के पास गई और बुलाकर लाई, देखो इसके लक्षण, अपने लिए चाय बनाई और छुपा के छत पर पी रही है। देखना जल्दी ही अपना चूल्हा चौका अलग कर लेगी। खूब हंगामा हुआ। रिजल्ट आ गया था ग्रेजुएशन फाइनल का। सोचा पढ़ाई शुरू होगी तो थोड़ा माहौल बदलेगा। सास ससुर और पति ने संवेद स्वर में कहा हमें नौकरी नहीं करवानी, बीवी की कमाई हम लोग नहीं खाते। घर देखो, गृहस्थी संभालो। ये था मेरे सपनों का ससुराल और सपनों का राजकुमार। पति को सिर्फ अपनी जरूरतों से रिश्ता था, कभी मेरी खुशी भावनाओं, पसंद नापसंद को समझा ही नहीं। सोचा था पति के साथ हिल स्टेशन, सिनेमा तो कभी झील, नदी, झरने का आनंद लूंगी, पर सपने सपने ही रह गए। जया नाम बाबूजी ने कितने प्रेम से रखा था। अम्मा बिट्टू कह के पुकारती थी। सुने अरसा बीत गया। सुनती हो बहरी हो कहाँ गई, गया। सुनती हो बहरी हो कहाँ गई, महारानी अब ऐसे संबोधन की आदत सी हो गई है। अम्मा बाबूजी का फोन आता है या साल 2 साल में कभी मायके जाती हूँ तो जया और बिट्टू सुनाई देता है। हर गर्मी छुट्टी में नंद पति और बच्चों के साथ आती। पूरा महीना चक्कर गिन्नी सा नाचते रहती, पर फिर भी शिकायतें सुनने को मिलती। मन और आत्मा कराह उठता। ससुर जी के रिटायर्ड दोस्तों की बैठक होती। नाश्ता चाय से शुरू होकर कई बार खाने की फरमाइश भी हो जाती। यंत्रवत सब करती। काश कोई तो समझ पाता आहत मन, थके शरीर की व्यथा। ससुराल में ऑलराउंडर ट्रेंड नौकरानी की जरूरत होती है, जो सिर्फ सर झुका के सुने। स्वाभिमान एहसास अपने सब मायके से विदा होते वक्त वहीं छोड़कर कर्तव्य की बलि वेदी पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। ये हर परिवार के लिए लागू नहीं है, पर ज्यादातर मामलों में। पति भी आंसू देख कहते हैं टसुए बहाकर क्या साबित करना चाहती है। तुम्हें छोड़ सकता हूं पर अपने माँ बाप को नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों का ससुराल अक्सर ऐसा ही होता, और पति भी ज्यादातर श्रवण कुमार। मायके से भी यही सिख मिलती है, बेटा तुम्हारी किस्मत में यही था, निभाने में ही सबकी इज्जत और भलाई है। ऐसे ही 15 साल गुजर गए। ससुराल में जय और जया 2 बच्चों की मां बन गई। जया और जया के कुंवारे सपने कड़वी हकीकत में झुलस कर दम तोड़ दिए।